बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए कमर्शियल ऑथेंटिक स्टाइल अंडा शामी बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो इसको बनाने में जो हम लोग होममेड सॉस यूज़ कर रहे हैं, उसको भी मैंने आप लोगों को घर पर बनाना बताया है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आप लोग इन सब इंग्रेडिएंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए सीक्रेट सॉस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर देनी है एक बाउल में। तो गाइस, क्वांटिटी आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखें। ये मैं 2 बर्गर की क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आप लोग 4 बर्गर बना रहे हैं तो आप लोग अपनी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें आप लोग 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के ऐड करेंगे। देन इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून केचप के ऐड कर रही हूँ। फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जो कि है नमक, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। देन इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छा गाइस, सोया सॉस मैंने कम ऐड किया है क्योंकि आगे मैंने सिरका भी ऐड करना है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कम ऐड किया, ठीक है। तो ये 1/2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सिरके के ऐड करेंगे। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गाइस, मिक्सिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट आप लोगों ने स्टिल स्पून हिलाते रहना है। और ये देखिए, ऐसी आप लोगों की सॉस बन जाएगी, बिल्कुल स्मूथ सी टेक्सचर की। अब आप लोगों ने एक बाउल में 1 कप बंद गोभी ऐड करनी है, और इसको बाइंड करने के लिए मैं जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मायोनीज़। इसको मैंने बाइंड इसलिए किया है क्योंकि ये बर्गर में जाके हिलेगी नहीं, जिससे आपका बर्गर ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, देन मैंने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चों का ऐड किया है। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब आप लोगों ने ऑमलेट बनाना है, तो 2 टेबलस्पून आप लोग ऑयल का ऐड करें। देन ये मेरे 2 अंडे थे गाइस, 1 अंडा टूट गया था। अब इसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की है, और अच्छे तरीके से इसको बीट करके तब आप लोगों ने तवे पर डालना है। ये देखिए, देन इसकी साइड चेंज कर दें और बिल्कुल इसको इक्वल कट लगा दें, बीच में से इसको इक्वल डिवाइड कर लें। अब जो आप लोगों के बर्गर हैं उसको भी आप लोग हीट अप कर लें, अच्छे तरीके से इसको गरम कर लें। इसकी चारों तरफ साइड्स आप लोगों ने गरम करनी है। चलिए आइए, असेंबलिंग की बारी आती है। सबसे पहले आप लोगों ने ग्रीन चटनी लगानी है बेस के ऊपर। तो गाइस जी, ग्रीन चटनी ऑथेंटिक जो है ना वो कमर्शियल स्टाइल अंडा शामी कबाब की रेसिपी में यूज़ होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेयर ग्रीन चटनी की लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने शामी कबाब जो है ना वो शामी कबाब की लेयर लगानी है। सेकंड लेयर शामी कबाब की होगी। गाइस, मैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में आप लोगों को शामी कबाब बनाना भी बताऊंगी। इस रेसिपी में आप लोगों को नहीं बता रही। उसके बाद आप लोग टमाटर की लेयर लगाएंगे। मैंने 3 टमाटर्स की लेयर लगाई है। और फिर उसके बाद जो आप लोगों ने होममेड सॉस बनाया था, इसको ऐड कर देंगे। इसकी एक लेयर लगाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने जो बंद गोभी बाइंड करके रखी हुई है उसकी भी लेयर लगाएंगे, और उसके बाद ऑमलेट की लेयर लगाएंगे। उसके बाद आप लोग खीरे जो है वो उसकी लेयर होगी।
अच्छा, टॉप पे भी आप लोगों ने, टॉप बेस पे भी जो है ना वो ये वाला सॉस लगाना है। गाइस बिलीव मी, आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे आपका दिल करेगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस तैयार होती है। तो ये देखिए तैयार है हमारी ऑथेंटिक स्टाइल रेसिपी। आप लोग इसको बनाएं और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। गाइज़ अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।